नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पोर्शन की, और यहाँ से हम भारतीय दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो एक महत्वपूर्ण हमारे पास दस्तावेज़ है विभिन्न विचारकों द्वारा, जो प्राचीन काल से कपिल मुनि से लेकर के और आखिरी में थे शंकराचार्य तक जो कुछ हमें कहा गया, जिसके आधार पर हमने अपनी जीवन शैली को तय किया, जिसके आधार पर हमने शिक्षा को डिज़ाइन करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें भारतीय दर्शन का हिस्सा है और हम कोशिश करते हैं कि उससे हम शिक्षा क्या कहती है, शिक्षा में किन चीज़ों को हम शामिल कर सकें, इनके बारे में बात करते हैं हम। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर कि भारतीय दर्शन को समझने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को समझिए जो हमारी प्राचीन काल से अब तक की जीवन शैली है, हमारा जीने का जो तरीका है, हमारे जीने की जो पद्धति है, उन चीज़ों को मिला करके ही हम भारतीय दर्शन का एक स्वरूप देख सकते हैं। ये यूनिट जो आपकी है उसमें वेदांत से हम शुरू करेंगे बात को। वेदांत के अनुसार शिक्षा किसे कहते हैं, वेदांत के अनुसार एक अच्छा जीवन क्या होता है, वेदांत के अनुसार एक विद्यार्थी में क्या बात होनी चाहिए, वेदांत के अनुसार ज्ञान किसे कहते हैं, उसको प्राप्त करने के हमारे पास क्या तरीके हैं, ये तमाम बातें हम एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात हम यहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि हम लोग प्योर फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो चूँकि हम प्योर फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तो हम नहीं सोचें कि दर्शन में क्या कहा गया, क्योंकि दर्शन में अगर बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। वेदांत की बात करेंगे तो फिर वेदांत में अद्वैतवाद आएगा, फिर शुद्धाद्वैत आएगा, फिर द्वैताद्वैत आएगा, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य और आगे जो बड़ी परंपराएं हैं वो सारी आएंगी। तो एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिसको हमें समझने के लिए वक्त भी चाहिए, और जब हम दर्शन शास्त्र ही पढ़ रहे हों तो इन पर बात करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिलहाल चूँकि हम शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हम उतनी चीज़ों पर ही बात करें। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं चीज़ों पर मैं आपको समझाऊँ जिन चीज़ों का शिक्षा से सीधा संबंध है, या शिक्षा जिनके बारे में बात करना चाहती है, हम उनके बारे में ही बात करेंगे। वेदांत का एक मोटा मोटा परिप्रेक्ष्य मैं आपको दिखा दूँ कि वेदांत जो है हमारा सबसे आखिरी दर्शन है, एक तरह से भारतीय दर्शन परंपरा का सबसे आखिरी लेकिन सबसे सशक्त दर्शन है, क्योंकि इसमें हमारे भारत के तमाम दर्शनों का निचोड़ है। एक तरह से षड दर्शन जो है हमारे, वो सारे के सारे वेदांत में आपको उनका निचोड़ मिल जाएगा। और अंततोगत्वा जो वेदांत बात करता है वही बात कमोबेश आगे पीछे सारे दर्शन करते हैं। इसलिए वेदांत को उत्तर मीमांसा भी माना गया है, और उसके पश्चात हमारे पास में कोई अलग से कड़ी नहीं मिलती। तो वेदांत में जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की मुख्य बात होती है, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। अद्वैत का मतलब दो नहीं, यानी एक जो है वो एक है। और शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है या परम तत्व जो भी है वो सत्य है, और जो जगत है वो मिथ्या है। यहाँ मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि भारतीय दर्शन में मोटी मोटी बात ही कर पाएंगे अपन, बहुत माइन्यूट बात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ एक समझ विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है, आस्तिकवाद और नास्तिकवाद। एक आस्तिकवाद वो है जो ये मानते हैं कि कहीं कोई एक परम सत्ता है, उसी परम सत्ता से इस समस्त सृष्टि का संचालन होता है, उसी से हम जीवन प्राप्त करते हैं और वहीं हम जाकर के जीवन को वापस छोड़ देते हैं, फिर उसी सत्ता में हम विलीन हो जाते हैं। और नास्तिक दर्शन सामान्यतः मानता है कि इस तरह कोई परम सत्ता नहीं है, मूलतः परम सत्ता कुछ भी नहीं होता है। हम लोग हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन कहते हैं कि भगवान जैसा या परम सत्ता जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो निरंतर शरीर बदलती रहती है, कर्मों के आधार पर उसको शरीर मिलते रहते हैं, और उन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष या कैवल्य या निर्वाण को प्राप्त कर लेना है। और भी है, चारवाक दर्शन है, वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, उनका एक अपना अलग फलसफा है। फिलहाल हम सिर्फ वेदांत की बात करते हैं। तो वेदांत हमारे परम सत्ता में विश्वास करने वाला एक दर्शन है।
जो ये मानता है कि एक परम सत्ता है और उसी सत्ता से हम सब जन्म लेते हैं, सृष्टि उससे चलती है और उसी सृष्टि के अंत में वापस हम उस परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। तो शंकराचार्य जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और तमाम जगत जो है वो मिथ्या है। यह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम अस्तो मा सद्गमय कहते हैं तब असत्य क्या है जिससे हम सत्य की ओर जाना चाहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और वो सत्य एक सीधा सीधा सा अगर आप देखें तो सत्य वो जो चिरंतन है, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो सत्य। और जो समाप्त हो जाएगा, जो निरंतर नहीं रहेगा, जो चिर नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, वो असत्य। तो ऐसी स्थिति में तमाम वो चीज़ें जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1000 वर्ष में खत्म होनी है, वो सब असत्य है। सत्य केवल वो ऊर्जा पुंज या वो तत्व है जो कभी समाप्त नहीं होगा। और इसीलिए शंकराचार्य का जो वेदांत है वो कहता है कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि सिर्फ एक है वही ब्रह्म है, दूसरा फिर कोई ऐसा नहीं जो सत्य है। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि शेष जितनी चीज़ें हमें नज़र आती है ये तमाम मिथ्या है, क्योंकि इन्हें एक न एक दिन समाप्त हो जाना है, जबकि ब्रह्म जो है वो सत्य है। और यहीं से ये दर्शन प्रारंभ होता है और उसके बाद में ये दर्शन आगे बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में कालांतर में इसकी बहुत सारी शाखाएं हुई और रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य जैसे लोग इसमें आए और फिर द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत और ये सारे वाद भी इसमें शामिल होते चले गए। वेदांत दर्शन में शिक्षा किसे कहा गया है, जब अपन ये बात करते हैं तो आप एक ठीक समझ विकसित करें कि शिक्षा वो जो ज्ञान दे। और ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि ज्ञान होते ही हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। यानी अंतिम उद्देश्य हमारा सत्य को प्राप्त करना है, कि हम सत्य तक पहुंच जाएं। इसलिए बार बार हम वेदों में प्रार्थना करते हैं कि अस्तो मा सद्गमय, कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें असत्य से, यानी जो कुछ असत्य है, जो दिख रहा है, जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, जो सत्य नहीं है, वहाँ से उठाकर हमें वहाँ ले जाओ जहाँ सत्य है। और वेदांत भी यही बात कहता है। वो कहता है कि शिक्षा वो जो हमें अविद्या से हटा करके और परम की ओर ले जाए, वो शिक्षा। इसके अलावा एक और चीज़ जो वो कहते हैं कि शिक्षा हमेशा उस तरह की होनी चाहिए जो विद्यार्थी को ज्ञान दे और ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचे कि वो ये मान सके कि एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यानी एकेश्वरवाद में इनकी परंपरा जो है वो रही है। तो शिक्षा का अर्थ बताते हुए वेदांत कहता है कि जो सत्य और असत्य में भेद बता सके वो शिक्षा। इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत चीज़ कहता है वेदांत, और वो है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में 4 बातें बताई है वेदांत ने, कि शिक्षा वो जो नित्यानित्य विवेक पैदा कर दे हमें। यानी शिक्षा वो होनी चाहिए, या उसे हम शिक्षा कहेंगे, जो हमारे में नित्य और अनित्य का भेद हमारे सामने प्रकट कर दे, जो नित्य और अनित्य को हमें ठीक समझा दे कि क्या तो नित्य है यानी हमेशा रहेगा, और क्या अनित्य है जो खत्म हो जाएगा। जो खत्म हो जाएगा, जो अनित्य है, जो सदैव नहीं रहेगा, वो असत्य है, और जो सदैव रहेगा, जो नित्य रहेगा, वो सत्य है। तो इसके भेद को करने की विवेक क्षमता हमें उत्पन्न कर दे, नित्यानित्य विवेक पैदा कर दे, वो हमारी शिक्षा। फिर वो कहते हैं कि यहाँ मूत्र भोग विराट, यानी कि जो हमारे आसपास मोह माया है, जो बंधन है, जिनमें हम बंधे रहते हैं, इनसे हम इन्हें पहचान लें और इनसे हम बाहर आने का प्रयास करें, जिसकी सहायता से वो शिक्षा। यानी शिक्षा हमारी सहायता करे कि हमें इस मोह माया से, हमारे आसपास के असत्य से छुटकारा दिलवाए। फिर वो कहते हैं कि शिक्षा जो यम नियम समदमादि साधनम, यानी कि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यानी कि उस क्षेत्र में जाए जहाँ हम अपने पर नियंत्रण कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यही अनुशासन बाद में हम जब पढ़ते हैं तो अनुशासन में आता है कि जो हमारे स्वनियंत्रण वाली जो चीज़ है हमें,
वो स्वनियंत्रण हमें शिक्षा दे। वो शिक्षा प्राप्त करने पर व्यक्ति अपने आप पर विजय प्राप्त करना सीख सके, अपने आप को नियंत्रित करना सीख सके, और अंत में मोक्षार्थ है कि ये जब सब होगा तो स्वयं में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक बात और आप देखिए कि हमारे भारतीय शिक्षा दर्शन में शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो परम सत्य को जान लेना है, जिसे हमने कई जगह मोक्ष कहा है, जैन दर्शन ने जिसे कैवल्य कहा है, बौद्ध दर्शन ने जिसे निर्वाण कहा है। इनका एक ही तात्पर्य है। मोक्ष का तात्पर्य देह त्याग करना है, मर जाना नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य है कि हम इस विवेक को स्वीकार कर लें कि सच और झूठ क्या है, सत्य और असत्य क्या है, और हम सत्य के साथ चले जाएं, असत्य को हटा करके उस माया से मुक्त होकर के निकल जाएं, तो वो मोक्ष। तो अंततोगत्वा हमारा तमाम भारतीय शिक्षा दर्शन इसी पे बात करता है कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है, वो मोक्ष प्राप्त करना है। तो वेदांत जब शिक्षा को डिफाइन करता है, जब शिक्षा को परिभाषित करता है, जब कहता है शिक्षा कौन सी, तो वो कहता है जो अविद्या पर आपका अविद्या हटाए और विद्या प्रदान करे आपको। एक इस तरह का जो आपके सामने सामग्री या टेक्स्ट या सिलेबस या करिकुलम हो, जो आपको सत्य को पहचानने में आपकी सहायता करे। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये मानते हैं कि अविद्या वो है जो शिक्षा द्वारा ही मिटाई जा सकती है, अपन अज्ञान भी कह सकते हैं उसको। तो ज्ञान का प्रकाश जिसे हम कहते हैं, या ज्ञानार्थ प्रवेश जब हम स्कूलों पे लिखा देखते हैं, या जब हम ये कहते हैं कि शिक्षा वो जो ज्ञान दे, तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्यों ज्यों ज्ञान का मतलब ठीक ऐसा है कि जैसे एक कमरा है जिसमें अंधेरा भरा हुआ है, पूरा अंधेरा है कमरा, आप जैसे ही उसमें टॉर्च जलाते हैं तो उसमें एक निर्धारित दायरे में अंधेरा हट जाता है। ज्यों ज्यों आप लाइट्स की मात्रा बढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों अंधेरा हटता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि शायद पूरा कमरा उजास से भर जाए, अंधेरे का कोई स्थान नहीं हो। ठीक वैसे ही जो अज्ञान हमारे अंदर है कि हम असत्य को भी सत्य समझ लेते हैं, हम जो चीज़ें रोज़ नहीं रहेगी उनको भी सच मान लेते हैं, उनके प्रति हम एक मोह पाल लेते हैं, हम उनके प्रति शिक्षा हमें धीरे धीरे उस अज्ञान को, उस अविद्या को हटा करके और हमें ज्ञान की ओर ले जाए, हमें उस तरफ ले जाए जहाँ से हम सत्य और असत्य में भेद करना सीख सकें। वो विद्या या वो शिक्षा। तो शिक्षा की परिभाषा देते वक्त ये बहुत ठीक सी बात आपके वेदांत करता है कि जहाँ हम ज्ञान प्राप्त कर लें और ज्ञान के आधार पर हम सत्य को स्वीकार कर लें, सत्य को प्राप्त कर लें, सत्य की सत्ता को समझ लें कि क्या सच है। और जब हम सच को समझ जाएंगे तो निश्चित ही हम असत्य से डिटैच हो जाएंगे, असत्य से बाहर आ जाएंगे, और असत्य से बाहर आते ही हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो शिक्षा वो जो हमें अज्ञान को हटा करके हमें ज्ञान की एक दृष्टि भर दे और ज्ञान के माध्यम से वो अविद्या का निस्तारण करे, वो शिक्षा। यह मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साधन चतुष्टय महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें ये मानते हैं कि हम में 4 ये स्टेप्स जब आ जाते हैं शिक्षा के माध्यम से तो हम मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। तो जब गुड ऑफ लाइफ की कल्पना करते हैं वेदांत, आपके सिलेबस में पहला ही है जो उद्देश्य है, व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांत, कि वेदांत के अनुसार शिक्षा क्या है, और दूसरा है वेदांत के अनुसार एक अच्छा जीवन क्या है। तो जब वो अच्छे जीवन की बात करता है वेदांत आपके सामने, तो वो ये कहते हैं कि शिक्षा के अभाव में हमारा जीवन पशु तुल्य है। जिस प्रकार पशु जो है वो भूख, भय, मैथुन और निद्रा के अलावा कुछ नहीं जानता है। किसी पशु में आपने नहीं देखा होगा उसको कोई मोक्ष की कामना होती है, क्योंकि वो पशु है। तो मनुष्य पशु से फर्क है, उससे अलग है। इसलिए मनुष्य में मोक्ष प्राप्ति के बारे में मनुष्य सोचता है, उसके बारे में उसमें उत्कंठा होती है, या वो जानना चाहता है कि मोक्ष क्या है या मैं क्या करूं। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो पशु तुल्य है। तो अज्ञान व्यक्ति को, मनुष्य को पशु बनाए रखता है। उस पशुत्व से बाहर आने की परंपरा ज्ञान है, और वो ज्ञान हमें शिक्षा देती है। क्योंकि जैसे हम ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इतना आसान नहीं है महज ही कह देना। हमें देखना पड़ेगा कि ब्रह्म ही सत्य क्यों है और जगत जो है वो मिथ्या क्यों है, और तब हम पशुत्व से बाहर आते हैं।
आप देखिए पशुओं में जो प्रवृत्ति होती है, जैसे भूख, भय, मैथुन, निद्रा, जैसे भूख है उनमें, जब पशु को भूख लगती है वो भोजन की तलाश में निकल जाता है और फिर भोजन ढूंढता हुआ जाता है। हम मनुष्य हैं तो हम उस भूख का शमन करने की कोशिश करते हैं, हम उसका दमन करने की कोशिश करते हैं, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भूखे होते हुए भी हम खाना नहीं खाएंगे, इस तरह का एक अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। भय साधारण सी चीज़ होती है पशु में, जैसे उसे भय महसूस होता है वो तुरंत आक्रमण कर देता है अपनी सुरक्षा के लिए। हम भय होता है तो भी उसको हम ठीक तरीके से डील करके उस भय रहित होने की कोशिश करते हैं, हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये ज्ञान हमें शिक्षा देती है। हम निद्रा जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, जानवर को नींद आती है वो सो जाता है, हम मनुष्य हैं तो हम निद्रा का भी शमन करने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव खेड़े में, घरों में देखा होगा आपने, जगराता होता है ना, जागरण होता है। क्या उद्देश्य है उसका जागरण का? मूलतः उसका उद्देश्य है कि हम अगर निद्रा आ भी रही तो उसे रोकेंगे। हम न निद्रा के वश में होंगे, न भूख के वश में होंगे, न ही हम भय के वश में होंगे। हम इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य होना है, ये पशु होने से अलग है। और ये तमाम ज्ञान जो है, जो हमें कहाँ से मिलेगा? शिक्षा से। तो एक अच्छा जीवन कौन सा? अच्छा जीवन वो जो हमें भूख, भय, मैथुन, निद्रा से बाहर निकाल करके अपनी इंद्रियों को वश में करने की ताकत बताए। साथ ही हम प्रेम से रहें, एकता से रहें, हम त्याग करके रहें, हम निस्वार्थ रहें, हम समाज में तो एक दूसरे का हित करें, एक दूसरे के साथ हम कैसे जिएं, जैसे यूनिसेफ और यूनेस्को ने भी कहा लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो साथ साथ जीने की जो कला है, निस्वार्थ प्रेम जो है, निस्वार्थ भाव से जो बात करने की है, वो तमाम चीज़ें हमें वेदांत सिखाता है। तो वेदांत के अनुसार जो है वो एक अच्छा जीवन वो है जो हम नैसर्गिक रूप से, निस्वार्थ रूप से मनुष्य के लिए जिए। हम विवेकपूर्ण तरीके से स्वयं को पहचानते हुए, सत्य और असत्य में भेद करते हुए, तमाम मनुष्यों को एक ही ईश्वर का वास मानते हुए, उनमें एक ही ईश्वर को मानते हुए हम उनके साथ एक अच्छा जीवन जिएं। ये एक बेहतर जीवन की परिकल्पना वेदांत करता है। अब हम बात करते हैं कि वेदांत में स्टूडेंट जो है वो क्या माना गया है। तो अब देखिए, लर्नर किसे कहा वेदांत ने? सीखने वाला वो जो सीखने को उद्यत हो। अब वेदांत की चूंकि कल्पना ही ये है कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, प्रत्येक में एक ब्रह्म है, और जब विद्यार्थी में भी एक ब्रह्म की उपस्थिति है, और यदि ब्रह्म की उपस्थिति विद्यार्थी में है तो वह भी उतना ही आदरणीय है जितना एक आदरणीय मनुष्य होता है या ब्रह्म होता है। तो उसमें तमाम वो सृष्टि के अलौकिक गुण हैं जो एक ब्रह्म में होते हैं, क्योंकि किसी भी शरीर में ब्रह्म का निवास होना उस शरीर को श्रेष्ठतम बना देता है। और इसलिए ये मानना कि कोई विद्यार्थी अज्ञानी है, उसमें कुछ भी नहीं आता उसे, नहीं, ऐसा नहीं। उसके भीतर ज्ञान की ज्योति छुपी हुई है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाते रहना है, जिससे कि धीरे धीरे उसके अंदर जो एक सामान्य प्राकृतिक स्वरूप होने से जो अंधकार या जो असत्य के प्रति उसका मोह है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो एक दृष्टिकोण जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि वेदांत कहता है कि इस तमाम सृष्टि में जो ब्रह्म है वो सत्य है, और उसके आसपास एक चीज़ है माया। माया का मतलब है वो शक्ति जो भ्रम उत्पन्न करती है हम लोगों में, जिसके कारण से हम असत्य चीज़ों को सत्य मान बैठते हैं। चूंकि एक विद्यार्थी का शरीर जो है वो आत्मा और शरीर के संयोग से बना है, जो भौतिक सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए अविद्या या माया तो है ही, लेकिन उसके अंदर एक ब्रह्म है, उसके अंदर एक जीवात्मा है जो परमात्मा का अभिन्न अंग है। और चूंकि अनेकता में विश्वास नहीं रखता वेदांत कहता है एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, चूंकि ब्रह्म एक ही है, इसलिए वेदांत ये कहता है कि विद्यार्थी में भी एक ब्रह्म है, एक परमात्मा का निवास है। इसलिए विद्यार्थी में की अद्वैत ने जो कल्पना की वो बहुत गहन, सूक्ष्म और उच्च स्थिति की कल्पना की उन्होंने कहा कि यदि 100 विद्यार्थी हैं तो 100 ही भिन्न हैं, उनमें अपनी भिन्नताएं हैं जो दृश्य जगत में दिखाई देती है, इसलिए हमें मूल्यांकन भी उनका भिन्न भिन्न करना है, किंतु उनमें आत्मा का जो स्वरूप है
वो उन सब में एक ही है। और व्यवहारिक जीवन के माध्यम से हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते करते धीरे धीरे उन्हें हम ज्ञान की ओर ले जाते चले जाएं। वो कहते हैं कि 3 चीज़ें देखते हैं बालक में। एक, बालक का नाम रूप शरीर जो शरीर से मिला है। दूसरा, सृष्टि का भौतिक वातावरण जो बालक को प्रभावित करता है। और तीसरा, उस बालक के अंदर की आत्मा जो कि उसमें एक परमात्मा का गुण है, एक अंश है। ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो बालक के भौतिक शरीर को भी हम नहीं झुठला सकते। जो नाम रूप शरीर है जो उसने सृष्टि में धारण किया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा उस शरीर में निवास कर रही है, तो उसका विकास भी शिक्षा करे, ये बहुत ज़रूरी है। वहीं साथ साथ उसका जो आसपास का वातावरण है जो उस पर प्रभाव डालेगा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसका भी हम विकास करें, उसकी समझ भी उस बच्चे में पैदा करें आसपास की, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो समाज है, चाहे वो भाषाएं हैं, चाहे वो ललित कलाएं हैं, चाहे वो साहित्य हैं, वो सब भी महत्वपूर्ण है। और अंत में जो महत्वपूर्ण चीज़ है सबसे ऊपर, वो है उस विद्यार्थी में आत्मा का निवास का होना, यानी उस विद्यार्थी में परम तत्व का होना। और चूंकि परम तत्व उसमें है इसलिए वह विद्यार्थी परमात्मा का एक अंश है, यानी उसे उसमें जो ज्ञान है, अज्ञान है उसमें, उस अज्ञान को मिटाते हुए हमें ज्ञान को उस स्तर तक ले जाना है कि वो परमात्मा को पहचान ले। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हर एक बालक जो है वो ये भी कहते हैं कि प्रत्येक बालक में अलग अलग भिन्नताएं हैं, लेकिन ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता है, शिक्षक का ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों वो विद्यार्थियों के साथ एक ही जैसे व्यवहार करना शुरू करता है। विशिष्टाद्वैत जो है इसकी वेदांत की ही जो एक शाखा है, वो कहते हैं, वो 4-5 चीज़ें बताते हैं विद्यार्थी। एक तो वो कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी का स्वतंत्र अस्तित्व है। विद्यार्थी का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र है, बिल्कुल। हर बच्चा एक स्वतंत्र इकाई है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई एक दूसरे जैसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है कि हम क्या मानते हैं। कहते हैं एक मुल्ला नसीरुद्दीन जो बहुत नामी चरित्र हुए हैं हमारे, कहते हैं कि उन्होंने एक बार अपने छत पर एक पक्षी देखा, तो उसकी काफ़ी बड़ी चोंच थी, बड़े पंख थे उसके, और बड़ी सी टैल, एक पूंछ जो पंखों का पिच होता है वो था। तो मुल्ला ने कहा, अरे तुम तो कबूतर हो ही नहीं, फिर तुम कैसे उड़ोगे, तुम क्या कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कैंची ली, उसकी चोंच काट के कबूतर जैसी कर दी, पंख काट के कबूतर जैसे कर दिए, जो पीछे वाली पूंछ थी वो काट के कबूतर जैसी कर दी। उनका अब ठीक है, अब तुम कबूतर जैसे हो गए हो, तुम उड़ जाओगे। वो पक्षी फिर कभी नहीं उड़ पाया। यहाँ ये प्रसंग हमें बताता है कि शिक्षक के दिमाग में यदि विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए कि कोई कल्पना है, तो वो विद्यार्थियों के स्वतंत्र विकास में बाधक है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस कबूतर को ही देखा था, इसलिए उनकी नज़र में वो कबूतर ही एक पक्षी होता है जो उड़ सकता है। इसलिए जब दूसरा ऐसा कोई पक्षी मिला जो कबूतर नहीं था, तो उन्होंने उसे कबूतर बनाने की चेष्टा की ताकि वो उड़ जाए। तो पूर्वाग्रहों से विद्यार्थियों को पालना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होती है शिक्षा में। शिक्षक को कभी ये नहीं देखना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो ऐसा होना चाहिए, उसे हमेशा ये मानना चाहिए कि हर विद्यार्थी एक स्वतंत्र इकाई है, हर एक का अपना एक चरित्रगत लक्षण और विशेषता है। दूसरा, वो कहते हैं कि प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व जो है गरिमामय है और बेजोड़ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र में आत्मा का निवास है, तो निश्चित ही जिसमें परमात्मा का अंश है वो व्यक्तित्व गरिमामय होगा, वो सम्माननीय है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को हम भेड़ बकरियों की तरह या अज्ञानियों की तरह या भीड़ की तरह ट्रीट करें, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम नहीं समझ सकते, ये नितांत गलत है। उसमें एक परमात्मा के अंश का वास है, इसलिए वो गरिमामय तो है ही, एक शिक्षक को ये स्वीकार करना ही चाहिए। फिर एक और चीज़ है कि वो समष्टि से ऊपर है, किसी भी कलेक्टिविटी से ऊपर। वो कोई छोटी इकाई नहीं है, बल्कि वो एक व्यष्टि है, यानी एक बड़ा स्वरूप है, उसका हिस्सा है वो, जिसे हम परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका एक हिस्सा उस विद्यार्थी में विद्यमान है। इसलिए भले ही वो एक इकाई दिखता हो हमें, लेकिन वो एक इकाई नहीं होकर के वो व्यष्टि का हिस्सा होता है। और एक बहुत बड़े
यूनिवर्स का हिस्सा है, ये समझना चाहिए। साथ ही विशिष्टाद्वैत कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी होती है। हर एक विद्यार्थी के अंदर एक उसकी अपनी परिकल्पना है, अपनी इच्छा शक्ति है, वो स्वयं कुछ सीखना, समझना, जानना चाहता है। अध्यापक को चाहिए कि वो उसकी रक्षा करे, क्योंकि विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा, जिसे हमारे NCF 2005 में भी कहा, रेडी टू लर्न, सीखने के लिए तैयार होना, ये विद्यार्थी का एक गुण है, उसमें जिज्ञासा होती है। ये अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आजकल के विद्यार्थी प्रश्न करना बंद कर चुके हैं, और जितना प्रश्न करना बंद करेंगे, जितना आप प्रश्न नहीं करेंगे, उतना ही आप नहीं सीख पाएंगे। तो उसमें एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो सीखना, समझना चाहता है, वो सवाल भी करेगा, वो प्रश्न भी पूछेगा। एक अध्यापक को उसकी इस शिक्षा, उस विद्यार्थी की उस जिज्ञासाओं की, या जिज्ञासा करने की ताकत है, या जिज्ञासा के कारण जो प्रश्न करने की ताकत है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर एक और बात जो विशिष्टाद्वैत कहता है विद्यार्थियों के बारे में, कि विद्यार्थी सभी समान है, भले ही वो किसी जाति, धर्म, देश, काल, भाषा के हों, लेकिन बाह्य असमानताएं उनमें हो सकती है जो मनुष्य निर्मित है, जो प्रकृति निर्मित है, जिन्हें मनुष्य की सहायता से मिटाया जा सकता है, लेकिन भीतर से वो एक परम तत्व का हिस्सा है। चूँकि वो ईश्वर का हिस्सा है, ईश्वरत्व का हिस्सा है, इसलिए सभी विद्यार्थी एक समान है। और इसीलिए ये वेदांती मानता है कि प्रत्येक विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है, प्रत्येक बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसमें विकास की असीम संभावनाएं होती है। यानी यदि हम विद्यार्थी को कम मान करके, कम आंक करके, और हमें माने कि विद्यार्थी को कुछ नहीं आता है, इसलिए असमान है, तो ये व्यर्थ है। रामानुज ने कहा कि बालक अपूर्ण होता है, असमान नहीं। वो कहता है कि अपूर्ण है बालक, उसमें ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, उसमें परम तत्व भी है, वो शरीर से बंधा हुआ भी है, वो भौतिक स्वरूप को भी रखता है, उसके आसपास का एक वातावरण भी है। इवन वो कहता है कि उसमें काषाय भी हो सकते हैं, मानसिक काषाय, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये भी हो सकता है उसमें। लेकिन उसके बावजूद जब ईश्वरीय प्रकाश ज्यों ज्यों फैलता है, जो उसके अंदर जो अंश है ईश्वर का, जैसे अस्तोमा सद्गमय की प्रार्थना सार्थक होती है, ज्यों ज्यों वो असत्य से सत्य की ओर बढ़ता है, त्यों त्यों उसका जो परिमार्जन है वो होता चला जाता है, और वो अपूर्णता धीरे धीरे पूर्ण की ओर बढ़ती जाती है। इसलिए शिक्षा के बारे में ये मानते हैं कि शिक्षा वो जो विद्यार्थी को पूर्ण करे, उसके स्व, जो उसके अंदर एक स्व है। जब कोई कहता है कि मैं, तो वो मैं किसके लिए कहता है? शरीर मैं नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो समाप्त होगा। मैं ये करना चाहता हूँ, जब कोई विद्यार्थी ये कहता है, तो वहाँ मैं का तात्पर्य शरीर से नहीं है, उसके अंदर की इच्छा शक्ति है, उसके अंदर की जो ऊर्जा है, उसके अंदर का जो एक परम तत्व है, वो ये चाहता है करना। शरीर तो इस सहायता करता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो शरीर तो उसमें सहायता करेगा, आँखें अपना काम करेगी, हाथ अपना काम करेगी, किताब अपना काम करेगी, शरीर की जो पोस्चर है, मुद्रा है, वो अपना काम करेगी, लेकिन पढ़ेगा कौन? जो मैं है, जो पढ़ना चाहता है, वो स्व है। और इसलिए वेदांत जो है बड़ा इस मामले में क्लियर है। वो कहते हैं कि विद्यार्थी में परमात्मा का आवास है, परमात्मा का निवास है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी सम्माननीय है, उसका होना सम्माननीय है। वो भौतिक वातावरण से आता है, इसलिए निश्चित ही उसमें बहुत छोटी छोटी कमियां हो सकती है, लेकिन कालांतर में वो उस भौतिक वातावरण से बाहर निकल करके और पूर्णता की ओर बढ़ता है, ज्ञान की ओर बढ़ता है, मोक्ष की ओर बढ़ता है। और ज्यों ज्यों वो उस तरफ बढ़ता है, त्यों त्यों उसका होना सार्थक होता जाता है। वो अपूर्ण से पूर्ण की ओर आ जाता है, उसमें नित्यानित्य विवेक जागृत हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से वो यहाँ मूत्र भूख विराट जो है उनसे बाहर आता है, मोह माया से बाहर आता है। विद्यार्थी जो है वो शमदमादि साधनम यानी स्व नियंत्रण सीख लेता है, और अंततोगत्वा वो एक परम तत्व के बराबर आकर के खड़ा हो जाता है। इसलिए वेदांत कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में असीम संभावना है। तो मूल दो बातें आज अपन ने देखी। पहली बात तो ये कि वेदांत शिक्षा किसे मानता है, वेदांत मूलतः किस तरह का दर्शन है, और शिक्षा किसे मानता है,
और ख़ासतौर से हमने देखा कि साधन चतुष्टय जो है वो वेदांत के अनुसार शिक्षा के मूल परिभाषा के हिस्से हैं। फिर हमने देखा कि वेदांत जो है उसमें एक अच्छा जीवन क्या होता है, और तीसरी चीज़ हमने देखी कि वेदांत में विद्यार्थी किसे माना गया है। 3 चीज़ देखिए। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वेदांत में ज्ञान किसे कहा गया है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोशिश करें कि इस कोरोना से जो हम विजय हासिल करने के लिए अलग अलग बैठे हैं, हम अपने मिशन में कामयाब हो, देश जल्द ही रोग मुक्त हों और हम फिर से एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जी सकें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।